नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के कुछ सबसे बड़े घोटालों के बारे में। यार देखो, सीधी सी बात है, अपने देश में ना नेताओं और घोटालों का कुछ ऐसा रिश्ता है जैसे चाय के साथ पकोड़े। कभी कभी तो लगता है एक के बिना दूसरा अधूरा है। पर मजाक से हटकर ये वो चीजें हैं जिन्होंने देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेला है। आज का वीडियो किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि जानकारी देने के लिए है, ताकि हम सब जो इस देश के नागरिक हैं जागरूक रहे और समझ सकें कि कैसे हमारे भरोसे का, हमारे टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल होता रहा है। तो भाई लोग, आज हम खोलेंगे कुछ ऐसी फाइल्स जिनके बारे में सुनकर शायद आपका भी दिमाग घूम जाए। ये वो कहानियां हैं जो अखबारों की सुर्खियां बनी, टीवी पर छाई रही और संसद से लेकर सड़क तक इन पर खूब बवाल मचा। हम कोशिश करेंगे कि हर घोटाले को आसान भाषा में समझाएं कि आखिर हुआ क्या था, कितने का चूना लगा देश को, और कौन थे वो बड़े नाम जो इन सब में शामिल बताए गए। ये जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम अपनी हिस्ट्री से सीखेंगे नहीं, तब तक भविष्य कैसे सुधारेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज का सफर थोड़ा उबड़ खाबड़ होने वाला है। हम एक एक करके उन बड़े मामलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है दोस्तों, ये उन उम्मीदों का टूटना है जो हम अपनी चुनी हुई सरकारों से लगाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सच सामने लाना है ताकि आप खुद अपनी राय बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास एपिसोड और देखते हैं कि कैसे कैसे गुल खिलाए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्पेक्ट्रम क्या भला है। अरे भाई, जैसे हवा होती है ना, वैसे ही समझ लो कि मोबाइल कंपनियों को अपना नेटवर्क चलाने के लिए यह स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। सरकार इसी स्पेक्ट्रम को कंपनियों को बेचती है या लाइसेंस देती है। साल 2008 के आसपास की बात है जब यह घोटाला सामने आया। आरोप लगा कि यह स्पेक्ट्रम लाइसेंस कौडियों के दाम पर पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत कुछ चुनिंदा कंपनियों को बांट दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को, यानी हमारे और आपके पैसे को, लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। सोचो, इतने पैसे में तो कितने स्कूल, कितने अस्पताल बन जाते। असल में खेल यह हुआ कि जो नीलामी होनी चाहिए थी, जिससे सरकार को मोटा पैसा मिलता, वो ठीक से हुई ही नहीं। कुछ अधिकारियों और नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। जैसे मान लो कोई कीमती चीज है, उसे खुले बाजार में बेचोगे तो अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन अगर चोरी छिपे अपने जान पहचान वालों को सस्ते में दे दोगे तो नुकसान तो होगा ही ना। बस कुछ वैसा ही हिसाब किताब यहां भी हुआ। इस पूरे मामले ने देश में टहलका मचा दिया था और सवाल उठने लगे थे कि आखिर इतनी बड़ाढ़ी धांधली कैसे हो गई। इस घोटाले में सबसे बड़ा नाम जो उछला वो थे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा का, और उनके साथ ही डीएमके की नेता कनिमोझी का भी नाम सामने आया। सीबीआई ने जांच की, कोर्ट में केस चला और कई गिरफ्तारियां भी हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में इन सभी 122 लाइसेंसों को रद्द भी कर दिया था, ये कहते हुए कि आवंटन प्रक्रिया ही गलत और मनमानी थी। ये घोटाला एक बड़ा सबक था कि कैसे सरकारी नीतियों में पारदर्शिता न होने से देश को कितना बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। आम आदमी तो बस देखता रह जाता है कि कैसे उसके हीकू का पैसा यूं ही लुट जाता है। अब आते हैं उस घोटाले पर जिसने भारत की साख पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बट्टा लगा दिया था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का घोटाला। यार, जब दिल्ली को कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का मौका मिला था तो पूरे देश में एक खुशी की लहर थी। सबको लगा कि अब दिल्ली चमकेगी, दुनिया देखेगी भारत की शान। पर जैसे जैसे गेम्स नजदीक आते गए, तैयारियों में गड्ढाबड्ढियों और भ्रष्टाचार की खबरें भी जोर पकड़ ढहने लगी। अनुमान लगाया गया कि इस पूरे खेल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ। मतलब खिलाड़ियों के लिए जो सामान आना था, जो स्टेडियम बनने थे, सब में जमकर लूट मची। सोचो जरा, जो काम 100 रुपए में हो सकता था, उसके लिए 1000 रुपए दिखाए गए। टाइमिंग इक्विपमेंट से लेकर टॉयलेट पेपर तक हर चीज की खरीद में धांधली के आरोप लगे। कई स्टेडियम तो गेम्स शुरू होने तक पूरे भी नहीं हुए थे, और जो हुए भी उनकी क्वालिटी पर बड़े सवाल उठे। आरोप लगे कि ठेके अपने चहेतों को दिए गए, सामान की कीमतें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गईं और सरकारी पैसे की जमकर बर्बादी हुई। ये वो वक्त था जब देश का सिर शर्म से झुक गया था, क्योंकि हम दुनिया को अपनी तरक्की दिखाना चाहते थे,
और दिखा क्या बैठे, भ्रष्टाचार का नंगा नाच। इस पूरे घोटाले के केंद्र में जो नाम सबसे ज्यादा उछला वो था आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का। उन पर और उनके कई साथियों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगे। कई गिरफ्तारियां हुई, जांचें बैठी, लेकिन जो नुकसान देश की छवि को हुआ उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। वो गेम्स जो भारत के लिए गर्व का मौका बनने चाहिए थे, वो भ्रष्टाचार की एक ऐसी मिसाल बन गए जिसे सुनकर आज भी गुस्सा आता है। खिलाड़ियों ने तो अपनी मेहनत से पदक जीते, पर आयोजकों ने तो देश की इज्जत ही दांव पर लगा दी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कोयला घोटाले की, जिसे कोलगेट के नाम से भी जाना जाता है। कोयला यानी काला सोना, जो हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं। पर इसी कोयले के आवंटन में इतना बढ़ा खेल हो गया कि देश को लगभग 1,86,000 करोड़ डच रुपए का चूना लग गया। ये आंकड़ा कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया था, जिसने पूरे देश में हडेड कंप मचा दिया था। सोचो, जमीन के नीचे दबा कोयला भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मामला यह था कि साल 2004 से 2009 के बीच कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को कोयला खदानें आवंटित की गईं, लेकिन आरोप यह लगा कि यह आवंटन बिना किसी पारदर्शिता या नीलामी प्रक्रिया के मनमाने ढंग से कर दिया गया। मतलब जिसे चाहा उसे कोयले की खान दे दी, वो भी सस्ते दामों पर। इससे उन कंपनियों को तो बेहिसाब फायदा हुआ, जिन्होंने बाद में इसी कोयले को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा या अपनी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करके मोटा मुनाफा कमाया। लेकिन देश के खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ीड़ा। अगर यही कोयला खदानें नीलामी के जरिए आवंटित होती तो सरकार को कहीं ज्यादा पैसा मिलता, जो देश के विकास में काम आ सकता था। इस घोटाले की आंच तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दफ्तर तक भी पहुंची, क्योंकि उस दौरान कुछ समय के लिए कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था। हालांकि उन पर सीधे तौर पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में करडेढ़ा रुख अपनाते हुए 200 से ज्यादा कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया था। यह घोटाला इस बात का सबूत था कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट करके कुछ लोग अपनी जेबें भरते हैं और देश को कंगाल बनाते जाते हैं। आम आदमी बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर ये लूट कब रुकेगी। अगला नंबर है ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का। यह मामला जुड़ा है भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से। अब वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी बीडी डहे बड़े डहे नेताओं और अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए ये हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। सुनने में तो ये एक आम रक्षा सौदा लगता है, पर इसमें भी करीब 3,600 करोड़ रुपए की दलाली और घूसखोरी का आरोप लगा। सोचिए, देश की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर भी कैसे घोटाले हो जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर इटली की कंपनी फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड से खरीदे जाने थे। आरोप यह था कि इस सौदे को हासिल करने के लिए कंपनी ने भारतीय राजनेताओं, नौकरशाहों और वायुसेना के अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी। कहा तो यह भी गया कि हेलीकॉप्टरों के तकनीकी स्पेसिफिकेशंस में बदलाव किए गए ताकि ऑगस्टा वेस्टलैंड की हेलीकॉप्टरें ही उस सौदे के लिए फिट बैठे। मतलब पूरी सेटिंग पहले से ही कर ली गई थी। जब यह मामला इटली में खुला तो इसकी आंच भारत तक भी पहुंची और यहां भी जांच शुरू हो गई। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में जुट गईं। ये एक ऐसा घोटाला था जिसमें विदेशी धरती पर भी भारत का नाम खराब हुआ। इस घोटाले में कई बड़े नामों के शामिल होने की बातें सामने आईं, जिनमें कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं जैसे अहमद पटेल और सोनिया गांधी का नाम भी उछला। हालांकि ये आरोप जांच के दायरे में रहे और राजनीतिक तौर पर भी इन पर खूब खींचतान हुई। इस मामले में बिचौलियों की भूमिका भी बहुत अहम बताई गई, जिन्होंने कंपनी और भारतीय अधिकारियों के बीच डील कराई और मोटा कमीशन खाया। ये घोटाला दिखाता है कि कैसे रक्षा सौदों में भी भ्रष्टाचार की जड़ आड़ें कितनी गहरी हो सकती है और कैसे देश की सुरक्षा से जुड़े फैसलों में भी निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल हेराल्ड घोटाले की। यह मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी सरकारी खरीद या ठेके से जुड़ा नहीं है,
बल्कि एक अखबार और उसकी करोड़ों की संपत्ति के कथित हेरफेर से जुड़ा है। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार था जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका स्वतंत्रता संग्राम से भी गहरा नाता रहा है। लेकिन वक्त के साथ यह अखबार बंद हो गया और इसकी प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल भारी कर्ज में डूब गई। आरोप है कि इसी एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति को हथियाने के लिए एक बेडेढ़ा खेल खेला गया, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का हेरफेर हुआ। कहानी कुछ यूं है कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस कर्ज को चुकाने के लिए यंग इंडियन नाम की एक नई कंपनी बनाई गई, जिसके डायरेक्टरों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। आरोप है कि यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख रुपए देकर एजेएल के 90 करोड़ के कर्ज को अपने ऊपर ले लिया और इस तरह एजेएल की दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल जैसी प्राइम लोकेशंस पर मौजूद बेशकीमती संपत्तियों का मालिकाना हिकू यंग इंडियन को मिल गया। मतलब 50 लाख में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। ये तो वही बात हुई कि किसी ने आपको टॉफी देकर आपका बंगला अपने नाम करा लिया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप लगे। ये मामला कोर्ट में भी गया और इस पर काफी सियासी बवाल भी मचा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। ये घोटाला दिखाता है कि कैसे पुरानी और ऐतिहासिक संस्थाओं की संपत्तियों का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मामला अभी भी विचाराधीन है, लेकिन इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे नियमों की आड़े में बड़ी संपत्तियों का ट्रांसफर हो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए कुछ सबसे बड़े और चर्चित घोटाले, जिन्होंने न सिर्फ देश के खजाने को लूटा, बल्कि आम आदमी के भरोसे को भी तोड़ा। 2G से लेकर कॉमनवेल्थ, कोयला, ऑगस्टा वेस्टलैंड और नेशनल हेराल्ड तक हर घोटाले की अपनी कहानी है, अपने किरदार हैं और अपने चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये उन अवसरों का नुकसान है जो इस पैसे से बन सकते थे। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें और न जाने क्या क्या। जब ऐसे घोटाले होते हैं तो देश कई साल पीछे चला जाता है। यार, अपना मकसद किसी एक पार्टी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि उन करतूतों को सामने लाना है जो किसी भी पार्टी के राज में हो सकती है। अगर हम नागरिक के रूप में जागरूक न रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल पूछें, हिसाब मांगें और अपने वोट की ताकत को समझें। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो देश की नींव को खोखला कर देता है। इसे रोकना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ जरूरी जानकारी मिली होगी और आप इन मुद्दों पर अपनी समझ और बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के कुछ सबसे बड़े घोटाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो यार, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखना और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।